नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम आज से मुख्य सेविका के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम डेली एक वीडियो आएगा और उस एक वीडियो में आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और ये सीरीज अब आपकी रोज शाम को, ठीक है, आया करेगी और हर रोज हम 25-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे। आपको काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ा दी गई है। थ्योरी की क्लास आपकी मॉर्निंग टाइम में चलती रहेगी और ये जो आपके टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, ये आपके शाम को आते रहेंगे, ठीक है। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टेस्ट है, ठीक है। और क्या है हमारा टेस्ट नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्य सेविका का कार्य है। इन चारों में से मुख्य सेविका का क्या कार्य है? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को कार्य में सहायता प्रदान करना, आंगनबाड़ी सहायिका को कार्य में सहायता प्रदान करना, ए व बी दोनों, या कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है? तो आपको इतनी थ्योरी पढ़ा दी गई है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आपको पता होगा क्या कि जो मुख्य सेविका का कार्य है वो आपके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही है, ठीक है। यानी कि क्या? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को कार्य में सहायता प्रदान करना और आंगनबाड़ी सहायिका को कार्य में सहायता प्रदान करना, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही मुख्य सेविका के कार्य हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है? खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर, या कोई नहीं। तो मुख्य सेविका किस स्तर पर काम करती है? जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था और चैप्टर में आपको जो इनकी वो होती है, पूरा क्रम होता है कि पहले कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, तब आपको ये भी बताया गया था जो मुख्य सेविका है वो किस स्तर पर काम करती है? ये खंड स्तर पर काम करती है। किस स्तर पर काम करती है मुख्य सेविका? जो आपकी मुख्य सेविका होती है ये काम करती है खंड स्तर पर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जबकि जो आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है ये किस स्तर, आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती है ये किस स्तर पर काम करती हैं? तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां होती हैं ये काम करती हैं ग्राम स्तर पे, ठीक है। जबकि मुख्य सेविका किस स्तर पर काम करती है? खंड स्तर पर, यानी कि ब्लॉक लेवल पर। आगे देखिए। आगे है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य है किसका? आशा का, मुख्य सेविका का, ग्राम प्रधान का, या सभी का। तो जो आपकी आशा कार्यकर्ता हैं इनको निर्देश देने का काम किसका होता है? इनको निर्देश देने का काम होता है मुख्य सेविका का। किसका होता है? मुख्य सेविका का। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मुख्य सेविका का कार्य है आईसीडीएस योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण, आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण, ए व बी दोनों, या कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है? तो देखिए, जो आईसीडीएस योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण है या आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निरीक्षण है, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही मुख्य सेविका के कार्य हैं। तो आपका ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही, तो आंसर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मुख्य सेविका का पद है सीडीपीओ से ऊपर, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से नीचे, या कोई नहीं। तो सीडीपीओ जो मुख्य सेविका का पद है ये क्या है? देखिए, आपको पता होगा जो मुख्य सेविका का पद है, ठीक है, ये सीडीपीओ और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है इन दोनों के बीच का पद होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सीडीपीओ से नीचे होती है, यानी कि जो आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है ये सीडीपीओ के तो नीचे होती है, लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती है उसके ऊपर होती है। तो इसका पद यहाँ कहीं बीच में होता है, ठीक है। तो मुख्य सेविका का पद कहाँ है? ये है आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर, ठीक है। क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर है। यहाँ पर अगर सीडीपीओ से नीचे लिखा होता तो आपका ये ऑप्शन भी सही होता, लेकिन क्या लिखा है? सीडीपीओ से ऊपर लिखा है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मुख्य सेविका के नीचे कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती हैं? 21, 22, 30, या 25। तो ये भी आपको अच्छे से पता है, ये भी आपको याद आ गया होगा कि जो मुख्य सेविका है इसके नीचे कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां काम करती हैं? तो इसके नीचे काम करती हैं 25 आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री होती हैं। जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता फीमेल्स होती हैं वो 25 होती हैं मुख्य सेविका के नीचे, ठीक है। यानी कि जो एक मुख्य सेविका है वो 25 आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनको दिशा निर्देश प्रदान करती है, उनका निरीक्षण परीक्षण करती है। आगे देखिए। आगे है, आईसीडीएस लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? पोषण सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि टीकाकरण,
ठीक है। यानी कि मतलब अलग अलग उस चीज़ों के लिए अलग अलग मतलब समय समय पे शिशुओं को कौन से टीके लगने हैं, गर्भवती महिलाओं को कौन से टीके लगने हैं, इस तरह की चीज़ें। सी है आपका ए व बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो जो आपका आईसीडीएस लाभार्थी हैं, इनको आपकी पोषण संबंधी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं और स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि टीकाकरण से संबंधित सेवाएं भी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। और सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्य सेविका आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करती है। ठीक है, यानी कि कितने कितने दिनों के बाद, यानी कि कितने कितने गैप के बाद जो मुख्य सेविका है आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करती है। साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या छमाही, यानी कि हर हफ्ते में एक बार, मतलब पाक्षिक यानी कि 15 दिन में एक बार, मासिक यानी कि 1 महीने में एक बार, या छमाही 6 महीने में एक बार। तो देखिए, जो आपका मुख्य सेविका है ये मासिक रूप से परीक्षण करती है, यानी कि हर महीने जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनका नियमित परीक्षण करती है। किस स्तर पर करती है? मासिक स्तर पर, यानी कि महीने में एक बार, यानी कि हर महीने एक बार। आगे देखिए, आगे है मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है क्या? सीडीपीओ को समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना। बी है आपका परियोजना अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जांच रिपोर्ट देना। सी है आपका ग्राम प्रधान को आंगनबाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट देना, या डी कोई नहीं। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है मुख्य सेविका की? तो देखिए, ये जो परियोजना अधिकारी है, ठीक है, को आंगनवाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जांच रिपोर्ट देना, ये क्या है? ये है आपका मुख्य सेविका की प्रमुख जिम्मेदारी। क्या है आपका? ये जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये है क्या? मुख्य सेविका की प्रमुख जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मुख्य सेविका का कार्य है क्या? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना, ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के बीच समन्वय स्थापित करना, एएनएम और परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना, या कोई नहीं। क्या कार्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का? तो आपको अच्छे से पता है क्या कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है ये परियोजना अधिकारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुख्य सेविका है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और परियोजना अधिकारी के बीच की कड़ी है। तो इसका कार्य क्या होगा? इसका प्रमुख कार्य होगा जो आपके परियोजना अधिकारी या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना कार्य है किसका? एएनएम का, ग्राम प्रधान का, आशा का, या मुख्य सेविका का? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना किसका कार्य है? तो ये कार्य है आपका मुख्य सेविका का। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा आपका। आगे देखिए, आगे है, हाँ आगे क्वेश्चन है, ये शायद आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कौन मार्गदर्शन प्रदान करता है? मुख्य सेविका, परियोजना अधिकारी, एसडीएम, या ग्राम प्रधान? यानी कि जो मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो लोग दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि चीज़ें कैसे करनी है, कोई योजना है उसको कैसे अमल में लाना है, तो ये सब दिशा निर्देश या मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? तो आपको चैप्टर में पढ़ाया गया था, कौन प्रदान करता है? आंगनबाड़ियों को किसी भी तरह के जो दिशा निर्देश हैं ये प्रदान करती हैं आपकी मुख्य सेविकाएं। ठीक है, कौन प्रदान करता है? मुख्य सेविका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ देखिए 13 क्वेश्चन है, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाना किसका कार्य है? आशा का, एएनएम का, मुख्य सेविका का, या आंगनबाड़ी सहायिका का? क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है जो अलग अलग सरकारी योजनाएं होती हैं उनके अंतर्गत जो लोग आते हैं, ठीक है, उनकी सूची तैयार करके उनको लाभ दिलवाना, यानी कि उनको उन योजनाओं का लाभ मिल सके, ये किसका कार्य है? आशा का, एएनएम का, मुख्य सेविका का, या आंगनबाड़ी सहायिका का? तो ये जो आपका कार्य है ये किसका कार्य है? ये है आपका
कार्य मुख्य सेविका का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार करती है कौन? मुख्य सेविका, एएनएम, आशा या कोई नहीं? तो देखिए आपका जो मासिक पोषाहार रिपोर्ट है ये कौन तैयार करता है? ये तैयार करती है आपकी मुख्य सेविकाएं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा जी कि मासिक पोषाहार रिपोर्ट कौन तैयार करता है? किनकी? आंगनबाड़ी केंद्रों की या आईसीडीएस स्कीम के अनुसार जो मासिक पोषाहार रिपोर्ट है कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करती हैं आपकी मुख्य सेविकाएं। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन, परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है? ठीक है, एसडीएम का, सीडीपीओ का, परियोजना अधिकारी का या मुख्य सेविका का? ठीक है, हाँ देखिए आपको यहाँ पर जितनी मुझे आशा है कि आपको एसडीएम और सीडीपीओ का फुल फॉर्म पता होगा। ठीक है, एसडीएम का मतलब होता है क्या? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और इसका सीडीपीओ का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है, तो ये दोनों इसके फुल फॉर्म होते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन है क्या? परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है? तो ये भी किसका कार्य है? ये भी कार्य है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सेविका का। क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, मुख्य सेविका का कार्य नहीं है आशा बहुओं को प्रशिक्षण व गाइड करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाना या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराना। आपसे पूछ रहा है क्या? कार्य नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि कार्य है, क्या पूछ रहा है आपसे? इनमें से कौन सा जो कार्य है वो मुख्य सेविकाएं नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखिए आपने अभी तक जितनी थ्योरी या जितने क्वेश्चन पढ़े हैं उसके आधार पर आपको ये पता है कि जो आशा बहुओं को प्रशिक्षण व गाइड करना भी मुख्य सेविका का काम है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना भी मुख्य सेविका का कार्य है, टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाना भी मुख्य सेविका का कार्य है। लेकिन जो आपको ऑप्शन नंबर डी है, गर्भवती महिलाओं को क्या करना? अस्पताल में भर्ती कराना, ये मुख्य सेविका का कार्य नहीं है। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा कार्य मुख्य सेविका का नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या? गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराना ये मुख्य सेविका का कार्य नहीं है। आगे देखिए, आगे है आपका आईसीडीएस योजना शुरू की गई। आपसे पूछ रहा है कि आईसीडीएस योजना है वो किस सन में शुरू की गई थी? 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1970 में? तो आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया था, जो घट्टा चक्र की बुक से आपको कंप्लीट कराया गया था, तो आपको बताया गया था क्या कि जो आईसीडीएस योजना है इसकी शुरुआत किस सन में हुई थी? आईसीडीएस योजना की आपकी शुरुआत हुई थी कब? 2 अक्टूबर 1975 को। आईसीडीएस स्कीम आपकी कब शुरू की गई थी? आईसीडीएस आपकी स्कीम शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ये डेट पूरी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, क्योंकि पूछी जा सकती है। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1975। आगे देखिए, आगे है आईसीडीएस योजना में पोषण का लाभ प्रदान किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, जिला से या कोई नहीं? तो आपका जो आईसीडीएस योजना है इसके पोषण का लाभ प्रदान किया जाता है किसके माध्यम से? आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से? आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम। ये जो आईसीडीएस योजना है ये किन के लिए है? ये है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए। आगे देखिए, आगे है आईसीडीएस योजना के लाभार्थी हैं कौन? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं या उपर्युक्त सभी। तो आपको पता होगा जो आईसीडीएस योजना है इसके अंतर्गत नवजात से लेकर जो 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं वो भी आते हैं, जो गर्भवती महिलाएं यानी कि जो अपने गर्भधारण काल में है वो भी आती हैं, और जो वो माताएं जिनके शिशु मतलब क्या है, छोटे हैं, स्तनपान कराने लायक हैं, वो माताएं भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, यानी कि जो आईसीडीएस योजना है इसके लाभार्थी ये तीनों ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे देखिए, आगे है आईसीडीएस योजना किस मंत्रालय के अधीन है?
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका ICDS योजना है ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। देखिए, इसमें आप तो ये भी सोच सकते हैं ना कि ICDS योजना के अंतर्गत काम किसके लिए किया जा रहा है। मुख्यतः इसका फोकस किस पे है? महिलाओं पे और बच्चों पे। ठीक है, तो ये जो योजना है ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये योजना है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। आगे देखिए, आगे है ICDS योजना के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि इन चारों में से कौन सी वो चीज है जो ICDS स्कीम के अंतर्गत नहीं आती है? पोषण, टीकाकरण, रेफरल सेवाएं या जनगणना। ठीक है, तो आपको पता होगा क्या? आपको पता होगा जो पोषण से संबंधित चीज, यानी कि माताओं को, बच्चों को पोषण प्रदान करना भी इसके अंतर्गत आता है। टीकाकरण यानी कि जो वैक्सीन लगाने का काम है बच्चों को, नवजात शिशुओं को, गर्भवती महिलाओं को, ये भी आता है। रेफरल सेवाएं यानी कि किन किन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है, किन को किस तरह का इलाज चाहिए, ये भी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं ICDS स्कीम के अंतर्गत। लेकिन जो जनगणना है ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो जनगणना है ये इसके सेंसस इसके अंतर्गत नहीं आती। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जनगणना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICDS योजना के तहत कितनी सेविकाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है, सॉरी कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है? 3, 4, 5 या 6? ठीक है, इसके अंतर्गत पूछ रहा है आपसे, ICDS योजना के तहत पूछ रहा है। देखिए, ICDS योजना के तहत 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। कितनी? ICDS जो आपकी योजना है इसके अंतर्गत 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। और ये 6 सेवाएं कौन कौन सी है ये भी आपको याद रखनी है। पहली है आपकी पूरक पोषण, ठीक है। दूसरी है आपकी प्री स्कूल औपचारिक शिक्षा। तीसरी है आपकी पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा। चौथी है आपकी प्रतिरक्षा। पांचवी है स्वास्थ्य जांच और छठवीं है रेफरल सेवाएं। याद रखिएगा कि ICDS जो स्कीम है इसके अंतर्गत जो सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है वो कितनी सेवाएं हैं? वो है आपकी 6 सेवाएं, ठीक है। कितनी? 6 सर्विसेज का जो आपका पैकेज है ये प्रदान किया जाता है। और ये सेवाएं कौन कौन सी हैं? ये है आपकी क्रमशः पूरक सेवाएं, सेकंड है आपका प्री स्कूल औपचारिक शिक्षा, तीसरी है आपकी पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, चौथी है आपकी प्रतिरक्षा, पांचवी है स्वास्थ्य जांच और छठवीं है रेफरल सेवा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ICDS योजना के तहत क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। ICDS योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात है, यानी कि जो आपका ICDS स्कीम है इसमें कितना जो है वो केंद्र की तरफ से वो आता है, कितना पैसा केंद्र देता है और कितना पैसा राज्य देता है, उसका आपसे अनुपात पूछा है, ठीक है। कितना? 10:90, 50:50, 90:10 या 75:25। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या? 50-50, ठीक है। यानी कि जो ICDS योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक बंटवारे का वित्त अनुपात है ये 50-50 है, ठीक है। क्या है ये? यानी कि जो 50% है ये केंद्र देता है और 50% राज्य देते हैं, यानी कि दोनों क्या देते हैं? आधा आधा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये बनता है, अगर आपसे भारत का पूछा जाएगा, ठीक है, तब तो आप ये बताएंगे कि ये कितना है? 50-50, यानी कि 50 मतलब आधा हिस्सा कौन देता है? आधा हिस्सा केंद्र देता है, आधा हिस्सा राज्य देता है, यानी कि 50-50% दोनों देते हैं। लेकिन अगर ये आपसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूछ दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ICDS योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात क्या है, तो यह अनुपात कितना हो जाता है? तो ये अनुपात हो जाता है कितना? तो ये अनुपात हो जाता है आपका 90:10, यानी कि 90:10। यानी कि जब बात पूर्वोत्तर राज्यों, यानी कि जो आपके क्या है ईस्टर्न जो आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाले जो स्टेट आ जाते हैं, इनके लिए अगर हम बात करेंगे तो इनके लिए जो वित्त का बंटवारा है ICDS योजना के लिए केंद्र व राज्यों के बीच, वो कितना है? वो है आपका
90:10 यानी कि 90:10। उसमें से क्या है, 90% जो है आपका वो केंद्र देती है, ठीक है। कौन देती है, सेंट्रल देता है। और जो 10% है ये कौन देता है, स्टेट देता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत के और सभी राज्यों के लिए क्या है, आईसीडीएस योजना का जो अनुपात है केंद्र व राज्यों के बीच ये 50-50 है। जबकि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनके लिए जो आईसीडीएस योजना का वित्त अनुपात है ये कितना है, 90:10 है। आगे देखिए, आगे है 1975 में आईसीडीएस योजना कितने ब्लॉकों में शुरू की गई थी, 70 में, 73 में, 33 में या 100 में। तो आईसीडीएस योजना है जो 1975 में ये कितने जिलों के साथ शुरू की गई थी, तो ये आपकी शुरू की गई थी आपका ऑप्शन नंबर सी, 33 जिलों के साथ, ठीक है। जब ये प्रारंभ की गई थी तब आप ये कितने जिले थे इसमें, तब इसमें थे आपके ऑप्शन नंबर सी 33 जिले, कितने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, लास्ट क्वेश्चन है आईसीडीएस योजना को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी, विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो जो आईसीडीएस योजना है इसको किस, आपसे पूछा है किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी, तो ये आपकी प्रदान की गई किसके द्वारा, प्रदान की गई थी किसके द्वारा, विश्व बैंक, यानी कि किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा जो आपकी आईसीडीएस योजना है इसको आर्थिक रूप से, ठीक है, यानी कि इसको क्या प्रदान किया गया था, पैसा प्रदान किया गया था और टेक्नोलॉजीज भी प्रदान की गई थी, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज के आपके 25 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट होते हैं। और जो आगे क्वेश्चन है हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। देखिए लगभग हर रोज आपका ये टेस्ट आएगा और हर टेस्ट में आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे और जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप ना जाने कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। तो देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है ना इनको बहुत अच्छे से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर पहले आप खुद से सोचें उसके बाद आप आंसर सुनें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।